नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान हिस्ट्री के मोस्ट बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं और आज अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन बच्चों ने अभी तक पशु टीचर भर्ती के टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किए हैं, तो हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। 1803 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले अलवर के शासक कौन थे? तो अलवर के शासक कौन थे, इनकी बात करते हैं अपने। तो बख्तावर सिंह थे। कौन थे? बख्तावर सिंह जी थे। सबसे पहले अलवर ने क्या की थी? संधि की थी। और सबसे अंतिम में संधि किसने की थी? तो सिरोही ने की थी। सिरोही ने 1823 में। कब की थी? सिरोही ने 1823 में की थी। सिरोही ने 1823 में क्या की थी? संधि की थी। चलो भाई, नेक्स्ट। सिरोही ने 1823 में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरोही राज्य की स्थापना अंग्रेजों के साथ कब की गई थी? तो 1823 में शिव सिंह ने की थी। किसने की थी? शिव सिंह ने। शिव सिंह ने क्या की थी? अंतिम में संधि की थी। सिरोही के शिव सिंह ने क्या की थी? संधि की थी। सिरोही के शिव सिंह ने क्या की थी? संधि की थी। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण गोल्डन जुबली में भाग लेने वाले 1887 में मारवाड़ के शासक कौन, प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? तो प्रताप सिंह जी गए थे। कौन गए थे? प्रताप सिंह जी गए थे। गोल्डन जुबली का मतलब 50 वर्ष, जब क्या होती है, शादी की सालगिरह हो जाते हैं या शादी हो जाते हैं, उसको गोल्डन जुबली कहते हैं भी। भारत में भरतपुर व ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां कब की गई? भरतपुर है अलवर की। तो अलवर की 1803 में सितंबर व नवंबर में की गई थी। भरतपुर और अलवर दोनों की भी। अंग्रेजों ने 1800 अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को किस वर्ष टोंक रियासत भेंट की थी? तो 1817 में। अमीर खां पिंडारी को टोंक रियासत का क्या कहा जाता है? स्थापनकर्ता भी कहा जाता है। अमीर खां पिंडारी ने 1807 में गंगोली का युद्ध किसके कारण हुआ था? कृष्ण कुमारी विवाद। तो कृष्ण कुमारी को मेवाड़ के शासक भीम सिंह थे, उनकी पुत्री कृष्णा कुमारी थी, उन्हीं को क्या है कि कहा था कि अपनी पुत्री को जहर दे दे, ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये क्या थे? नवाब थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी? सहायक संधि की थी। तो 1818 में जगत सिंह द्वितीय ने क्या की? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। और 1807 में जो गंगोली का युद्ध हुआ था परबतसर नागौर में, उसमें भी जगत सिंह था। कौन था? जगत सिंह था। इसको जयपुर का बदनाम शासक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक दासी हुआ करती थी राजकुमार, उसके साथ ये प्रेम करता था। और वैसे जैसे क्या है कि जब ये 1807 में गया था तो पूरा का पूरा प्रभाव राजकुमार का था दरबार में। इस कारण इसको बदनाम शासक भी कहते हैं। अंग्रेजों के साथ करौली की सहायक संधि कब की गई? तो करौली ने सहायक संधि कब की थी, ये अपने बात करते हैं। तो 9 नवंबर 1817 में। कब की थी? 9 नवंबर 1817 में। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो अलवर था। अलवर और भरतपुर दोनों ने की थी 1803 में। सितंबर और अक्टूबर दोनों में 1803 में की थी, लेकिन भरतपुर ने सितंबर में कर ली थी, याद रखना। अलवर ने सितंबर और नवंबर में की थी। अलवर ने नवंबर 1803 में की थी और भरतपुर ने सितंबर 1803 में की थी। अंतिम सिरोही था। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो जब बातचीत करने वाला कौन था? तो अपने बात करते हैं, बातचीत करने वाला चार्ल्स मेटकॉफ था। सहायक संधि का जनक चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। जब राजपूताना की रियासत के साथ 1818 में संधियां हुई तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो अंतिम राज्य था सिरोही का शिव सिंह था। 1823 में इन्हें क्या की थी? संधि की थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत सहायक राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता, मराठा पिंडारी आक्रमण, इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। तो अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना भी उस समय क्या है कि मराठों के और पिंडारियों के आक्रमण, मराठों के सबसे ज्यादा आक्रमण होने लगे थे, और वो राजस्थान वाले राजाओं को आए दिन क्या करते थे, तंग करते थे। इन्होंने भी सोचा भी अंग्रेजों के साथ संधि कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो लगभग संधियां जो 1818 में हुई थी। किस राज्य के शासन काल में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी? तो 1841 में। कब हुई थी? 1841 में सरदार सिंह के काल में की हुई थी मेवाड़ भील की स्थापना हुई थी। 1950 में इसका मेवाड़ भीलकोर का जो विलय है वो राजस्थान पुलिस में हो जाता है। कब हो जाता है? 1950 में। सन 1817-18 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां की गई? 1718 में किन राज्यों की ब्रिटिश इंडिया के साथ सहायक संधियां की गई थी? करौली, कोटा और किशनगढ़ की। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित भाग नहीं लिया था? तो किस राज्य के शासक ने लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित में भाग नहीं लिया था? तो कोटा ने। किसने नहीं लिया था? कोटा ने लिया, नहीं लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर डाउनलोड कीजिए। वहां पर मात्र 99 रुपए में आपको पशु प्रीक्षक भर्ती के लिए अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। फुल्ली लेंथी टेस्ट है जो राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भिलकोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1841 में की गई थी सरदार सिंह के द्वारा। और सरदार सिंह के द्वारा की 1950 में इसका राजस्थान पुलिस में क्या हुआ था? विलय हुआ था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? तो शेखावाटी ब्रिगेड की अपनी बात करें, उसका मुख्यालय कहां पर है? तो झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू में। किस झील में नमक और नमक की झील में जयपुर जो जोधपुर रियासत का साझा करता था? तो सांबर झील। किस झील में? सांबर झील। 1809 में जब सांबर का युद्ध हुआ था मराठों के साथ, उसमें क्या है कि अजीत सिंह, सॉरी, मुगलों के साथ 1807 में, 1809 में युद्ध हुआ था, सांबर का युद्ध। उस समय क्या है कि मारवाड़ के अजीत सिंह और जो जयपुर के स्वाई जय सिंह थे, उन्होंने मिलकर क्या किया था? इस युद्ध को विजय किया था। तो सांबर झील पर अधिकार किया था। इस कारण सांबर झील में अधिकार किसका था? दोनों रियासतों का था। याद रखना। ठीक है। तो सांबर, और आधा नमक सांबर जोधपुर का अधिकार था, आधा जयपुर का अधिकार। शेखावाटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना अपने बात करते हैं कब की गई थी? तो 1835 में की गई थी। मेवाड़ व्हील की स्थापना 1841 में की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया। किसने दिया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार दरबार आयोजित कहां पर किया था और कब किया गया था? तो गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग के द्वारा अजमेर में देसी राजाओं के द्वारा दरबार आयोजित कब किया गया था? ये बात बतानी है आपको। तो इसका दरबार आयोजित किया गया था 1832 में अजमेर में। कब किया गया था? 1832 में किया गया था। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के बहराव कौन थे? तो कोटा के कौन थे? राम सिंह जी द्वितीय थे। कौन थे? राम सिंह जी सेकंड थे वे। कोटा के महाराव राव 1857 की क्रांति में थे, लेकिन उमेद सिंह प्रथम क्या थे? उसमें शासक थे भी। कोटा में साथ दिया था महाराव राम श्याम सिंह द्वितीय ने। 1857 की क्रांति में। अफीम के समय रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में आया था? तो अफीम के समय में जब राजस्थान मिशन आया था वो 1893 में आया था। कब आया था? 1893 में। राजस्थान के किस स्थान में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना की शुरुआत हुई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना सबसे पहले अपने राजस्थान में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी उस समय अजमेर में। कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में निम्न में से कौन थे? तो राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट के रूप में कौन थे? तो रॉबर्ट हॉलैंड थे। कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे भी।
मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। लेकिन इसमें लॉर्ड वो दिया है। मेयो कॉलेज अजमेर में है। 1876 में जब लॉर्ड मेयो यहाँ पर आए थे अजमेर में, तो वहां पर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। राजपूताना रियासतों की 1817 से 18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साहित्य संधि का सही कालक्रम क्या है? तो पहले सबसे पहले की जो सही कालक्रम क्या है? करौली 1817, जोधपुर 1818 में की थी, कोटा, और बाद में क्या है? जोधपुर, और फिर है उदयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा CABD। CABD। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक का समझौता कब किया था? तो जो नमक का समझौता किया था 1869 में, 2.5 लाख रुपए में क्या कि अंग्रेजों को बेचा गया था, जिसमें 1.25 लाख रुपए मारवाड़ के और 1.25 लाख रुपए आमेर के थे। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें कहाँ के राजभवन में चोरी हुई थी? तो कहाँ के राजभवन में चोरी हुई थी? माउंट आबू के। किसके राजभवन से? राजभवन माउंट आबू से। महाराणा तख्त सिंह के राज्य के इसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन थे महाराणा राजा दक्षिण के? तो लुडलो थे। कौन थे? लॉर्ड लुडलो थे। और अपनी बात करें, जब महाराणा तख्त सिंह जब मारवाड़ के क्या थे, 1857 की क्रांति में शासक थे, उस समय पीए कौन था? तो पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मैंसन। कौन था? मॉक मैंसन। इतनी बातें क्या है, याद रखना। आज के लिए इतने क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए।